नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम ग्रुप्स थ्योरी के सीरीज पर डिस्कशंस जारी है। और अब कहीं ना कहीं हम लोग आज फाइनली जितने भी ग्रुप से रिलेटेड जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं या अबेलियन ग्रुप से प्रॉब्लम्स, उसको आज कहीं ना कहीं ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि हम लोग आने वाले समय में नेक्स्ट टॉपिक्स पर भी बात कर सकें, क्योंकि काफ़ी चर्चाएँ ग्रुप पर हो चुकी हैं, अबेलियन ग्रुप पर भी चर्चाएँ हो सकी हैं। बस हम लोग अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं उससे रिलेटेड आज कंसेप्ट हम बिल्ड कर रहे थे। तो आज हम उसी में हम तीन तरीके की बात करेंगे। पहला बात तो ये होगा, हम बात करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर। दूसरी हम बात करेंगे सिंपली तौर पर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी पर। और इसी तरीके से हम इंटीजर मॉडुलो एन पर भी चर्चा करेंगे। तो ये तीन टाइप है और तीन टाइप से आपके पास ग्रुप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस पर चर्चाएं करेंगे। अगर आज ना भी हो पाता है तो हम कल इसकी फाइनली सम अप कर देंगे। तो आइए फटाफट हम लोग आज की सबसे पहले ताज़ा तरीन खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। यानी कि हमारे पास पूछा जा सकता है सो दैट सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एंड abelian group with respect to मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ सकता है कि शो करना है कि क्यूब रूट ऑफ जो यूनिटी होता है वो एक ग्रुप फॉर्म करता है किसके रिस्पेक्ट में, तो मल्टीप्लिकेशन के रूप में। इसी तरीके से क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इस पर डिटेल चर्चा कर देंगे कि क्या होती है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्या होती है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, इन तमाम चीजों पर बात कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं सो दैट सेट ऑफ ऑल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म एन abelian group with respect to मल्टीप्लिकेशन। इस पर चर्चा करने वाले हैं आज हम लोग। यानी कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो हम दो चीजों पर चर्चा करेंगे। पहला तो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। अब ये क्या होती है, कैसे निकलता है, इन पर तमाम चर्चाएं करेंगे। फिर इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशंस के रूप में ग्रुप दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे और ये काफी मजेदार सा चीजें आज हमारे पास होने वाली है। यहाँ पर एक नए कंसेप्ट पर भी बात करेंगे जिसको हम कहते हैं कंपोजिशन टेबल, उस पर भी चर्चाएं करेंगी। तो आज नया कुछ आपको सीखने को मिलेगा है। तो फटाफट आइए हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है, उस पर चर्चा करेंगे। फिर उसे ग्रुप दिखाने की पूरी कोशिश रहेंगी हमारी। तो अगर हम इसकी सॉल्यूशंस पर अगर चर्चा करने की बात करते हैं तो देखो सीधा सीधी बात इतना है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास, देखो सिंपल बात यह है कि अगर हमारे पास यहाँ x टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, x टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास n है। तो इन दिस केस अगर हम इसी n पावर को जब हम राइट हैंड साइड में खिसकाते हैं तो ये हमारे पास x टू दी पावर यानी 1 टू दी पावर 1 बाई n बन करके आता है। सीधी बात इतना है। तो हम इसी चीज को कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है भैया, nth रूट ऑफ यूनिटी है। यानी कि 1 के ऊपर जो ये रूट का जो पावर है वो n के टर्म में है। तो हम ऐसा समझ के चलते हैं, या इसको दूसरे लैंग्वेज में आपको शॉर्ट में समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लो किसी के पावर पर यहाँ पर हाफ है तो हम इसको कहते हैं स्क्वायर रूट, या फिर इसको हम ऐसा लिखते हैं इस तरीके से, और इसको हम जनरली कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, शॉर्ट में बता रहे हैं। ये बात आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन खैर यहाँ पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। अगर हम किसी पावर 1/3 लिखते हैं तो इसको हम रूट x लिखते हैं, यहाँ पर 3 लिख देते हैं और इसको लिखते हैं क्यूब रूट हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर यही x का पावर 1/4 रहे तो इसी को x डालते हैं, यहाँ पर 4 लिखते हैं और इन दिस केस हम इसी को बोलते हैं फोर्थ रूट। ठीक है जी, ऐसा बोलते हैं। अगर यही x का पावर 1/n रहे तो और x
मॉड रूट में हो और यहाँ पर अगर हम n लिख देते हैं तो इसी को बोलते हैं nth रूट। ठीक है, इतनी बातें हैं जिसको ध्यान में आपको समझ के चलना है। अब एक बात है जिसको आपको गांठ बांध करके पकड़ना है कि मान लो कि इस x की जगह पर हम 1 रखते चले गए। मान लो इस x की जगह क्या रख दिए 1, तो ये दिखेगा कैसे, 1 का पावर 1/2 दिखेगा। तो हम अब इसका एक नया नाम पढ़ेंगे क्या, कि स्क्वायर रूट विथ यूनिटी। ठीक है, तो हम इसी का एक स्क्वायर क्या नाम पड़ेगा, स्क्वायर रूट विथ यूनिटी, ठीक है। अगर हम इसी की जगह पर x के जगह पर 1 डाल देंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये 1 का पावर 1/3 दिखेगा। इसी को हम लोग बोलेंगे क्यूब रूट विथ यूनिटी। ठीक है, इसी में अगर हम लोग इस वाले में अगर हम x की वैल्यू पर 1 रख दें और यहाँ पर पावर 1/4 है तो हम इसे कहेंगे फोर्थ रूट विथ यूनिटी। अगर यहाँ पर x की जगह पर हम 1 रख दें और इसका पावर 1/n है तो हम कहेंगे nth रूट विथ यूनिटी। सिंपल सा कंसेप्ट यही है और इसी पर हमें चर्चा करनी है कि आखिर ये ग्रुप किस तरीके की फॉर्म करती है, इस पर पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत है नहीं, सिंपल साधारण सटीक तरीके से आंसर से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बस आपको बस इतनी समझ लेनी है कि भैया अगर x का पावर हाफ है तो इसको स्क्वायर रूट, x का पावर 1/3 है तो क्यूब रूट, x का पावर 1/4 है तो फोर्थ रूट, x का पावर 1/n है तो nth रूट। लेकिन x की जगह 1 डाल देंगे तो यही होगा स्क्वायर रूट विथ यूनिटी। अगर x की जगह यहाँ हम 1 डाल दिया और पावर 1/3 है तो क्यूब रूट विथ यूनिटी। x की जगह 1 डाल दिया और उसका पावर 1/4 है तो इसको फोर्थ रूट विथ यूनिटी। और यहाँ पर x की जगह 1 डाल दिया, पावर में 1/n है तो हम इसे nth रूट विथ यूनिटी कहते हैं। इस पर चर्चा करने वाले हैं। इतनी बात है, जो बेसिक सी बातें रहीं इसको आप कहीं पर भी मेंशन कर लीजिएगा। बस हम इसे साइड करके हटा देते हैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। अब यहाँ पर आ जाते हैं। देखो, अब यहाँ पर हमें जो चर्चा करनी है वो करनी किस पर है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमें चर्चा करनी क्यूब रूट विथ यूनिटी के ऊपर चर्चा करनी है। क्यूब रूट विथ यूनिटी यानी कि 1 के पावर में 1/3 होनी चाहिए, उस पर चर्चा करनी है। और उसको हमें क्या दिखाना है, तो उसको हमें अबेलियन ग्रुप दिखाना है, यानी 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। पहले अगर आप क्वेश्चंस को ठीक ठाक समझ जाते हो तो आपकी आधा से अधिक प्रॉब्लम्स तो वही सॉल्यूशंस दे जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले अगर आप इसकी बात करते हो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की अगर हम बात करें तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को अगर हम सपोज ऐसा करते हैं कि x इज इक्वल टू 1 क्या होती है, यूनिटी, और इसी का पावर 1/3 डाल दिए, तब ये क्या पढ़ाएगा, क्यूब रूट विथ यूनिटी, हम इसी को बोलते हैं। और इसी को हमें अबेलियन ग्रुप दिखाना है, यानी 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद इसके पास क्या क्या एलिमेंट आता है वो हम निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखो, अगर ये हाफ पावर है 1/3 है, इस पावर को अगर आप इधर ले लाते हो तो यही पावर यहाँ पर क्यूब बनेगा। देखो, अगर सिंपल बात बताएं, अगर इधर क्यूब पावर रहता है और वो उधर जाता तो 1/3 बनता है, लेकिन 1/3 इधर आ जाता है तो वो सीधा 3 बन जाता है। तो बस उल्टा उल्टी काम होता है कि जैसे अगर लड़की मायके में है तो बेटी है, उधर जाती है तो भैया बहू बन जाती है। उसी तरीके का कंसेप्ट यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि अगर इधर पावर 3 है, उधर जाएगा तो 1/3 और उधर 1/3 से इधर आएगा तो इधर क्यूब बन जाता है, सीधा बात। अगर आप यहाँ से अगर देखो, ओहो, तो कुल मिला करके अब हमारे पास चीजें ऐसी रह गई, तो इधर सीधा सीधी क्या बचा, 1 बचा, क्योंकि ये पावर 1/3 था, इधर आकर के 3 बन गया। अब हम इस चीजों को हम इधर ले लाते हैं, x क्यूब, इस वाले को इधर ले लाएंगे और इसके ऊपर में भी हम क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के पावर में अगर हम क्यूब लिखते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। हमने 1 को इधर ले लाया, उसके पावर में 3 डाल दिए, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास 0 बचा। अब इसको अगर आप देखो तो बेसिकली ये एक फार्मूला के जैसा दिख रहा है, जो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग हमें इसे a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ते हैं। तो उसी तरीके से हम इसे 2 फॉर्म में तोड़ेंगे।
तो यहाँ से अगर इसको तोड़ोगे तो x माइनस 1 बनेगा, दूसरा में x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 बनेगा और दिस इज इक्वल टू 0। आप बेसिकली इस फॉर्मूला में रख सकते हो a की जगह पर x और b की जगह पर 1, तो ये पहले बना। a की जगह पर x रखोगे तो x स्क्वायर, a की जगह पर x और b की जगह 1 तो 1 इंटू x बना, और b की जगह 1 रखोगे 1 का स्क्वायर करके 1 बन गया। तो सीधा सीधी ये हमारे पास बन के आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर हमारे पास x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो x इज इक्वल टू सीधा सीधी हमारे पास एक वैल्यू 1 आ रहा है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। जब आप इस इक्वेशंस की अगर आप थोड़ी सी सॉल्व करोगे यानी कि x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 को, तो ये बेसिकली हमारे पास ये फैक्टर नहीं हो पाता है। तो हम सिंपली किस फॉर्मूला से निकालते हैं, x इज इक्वल टू हमारे पास एक फॉर्मूला याद होगा आपको, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac एंड अपॉन में 2 इंटू ए। ये फॉर्मूला आपको आता ही होगा। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर माइनस लिखे, b की जगह पर इसका कोफिशिएंट लिखते हैं यानी x का कोफिशिएंट वो 1 है, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a की जगह पर इसका कोफिशिएंट लिखते हैं तो 1, और c की जगह पर यहाँ वाला नंबर लिखते हैं एंड अपॉन में 2 इंटू 1। ये 10 क्लास की जो कंसेप्ट है वही हमने लगा दिया है। बेसिकली जब हमारे पास ये इक्वेशन रहता है एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को a बोलते हैं, इसको b और इसको c बोलते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ a आने वाला 1 भी है, b भी 1 है और c भी 1 है, तो हमने बस उसका यूज कर दिया है। x बराबर अगर आप देखते हो तो -1 प्लस माइनस यहाँ से अगर आप देखो तो 1 के स्क्वायर 1 माइनस में 4 एंड अपॉन में 2। अगर आप x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 में से 4 को घटाइएगा तो बचेगा माइनस में अंडर रूट 3 अपॉन में 2। यहाँ से अगर देखो तो x इज इक्वल टू एक बार -1 प्लस माइनस रूट 3 है तो हम 3 लिख देंगे, लेकिन रूट के अगर -1 है तो उसके लिए हम सीधा सीधे i लिख देते हैं, ठीक है। एंड अपॉन में यहाँ पर हमारे पास 2 हो गया। यहाँ से थोड़ी बहुत और सॉल्व अगर हम करते हैं, अच्छा 2 हो गया। अब अगर इसको थोड़ी बहुत और अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो देखो बेसिकली हमारे पास x की दो वैल्यू आने वाली है, एक तो -1, एक प्लस वाले को एक साथ लिखोगे तो अंडर रूट 3i एंड अपॉन में 2 आ जाएगा। एक दूसरा जो हमारे पास x की वैल्यू आएगा -1 माइनस रूट 3i अपॉन में 2, यानी कि एक प्लस वाले के साथ एक बार लिख दिया और एक बार माइनस वाले के साथ लिख दिए। तो इससे बेसिकली हमारे पास दो तरीके की इक्वेशंस देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो हम इस वाले वैल्यू को सीधा सीधी इस x वाले को ओमेगा मान लेंगे और इस वाले x को हम सीधा सीधी ओमेगा स्क्वायर मान लेंगे। सीधी बात है, इसको आपको समझ के चलनी है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप इसको ओमेगा क्यों मान रहे हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर क्यों मान रहे हैं? तो सिंपल सी बात है कि अगर आप इसको ओमेगा मानते हो और जब आप इसका स्क्वायर करते हो, इस पूरे नंबर का स्क्वायर करते हो, तो यही नंबर आपके पास आता है। इस वजह से हमने सीधा बात कह देते हैं कि इसको ओमेगा मानो और इसको ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करके यही आ जाता है। अच्छा, बहुत लोग अगर इसको ओमेगा मानते हैं तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाता है। तो अगर कोई बंदा इसको ओमेगा मानता है तो इसको ओमेगा स्क्वायर मानना पड़ेगा, और कोई इसको ओमेगा मानता है तो इसको स्क्वायर मानेगा, क्योंकि एक दूसरे का ये इस तरीके का बिहेवियर करता है कि एक का स्क्वायर करो तो दूसरा मिलने लगेगा, ऑटोमेटिक सी बात है। तो हमने देखा कि हमारे पास जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास x की 3 वैल्यू आया, एक तो पहला 1, दूसरा हमारे पास ओमेगा और तीसरा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। अब इन 3 एलिमेंट का यूज करके हमें ग्रुप दिखाने की कोशिश करनी होगी, और ग्रुप दिखाने के लिए हमें 5 नहीं अबेलियन ग्रुप ना, तो 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना होगा विथ मल्टीप्लिकेशन। तो आइए सबसे पहले एक सेट बना लेते हैं, फिर उस पर चर्चाएं करेंगे हम लोग। तो अगर हम यहाँ से लेट यहाँ पर एक सेट बना लेते हैं G, और G के पास जो एलिमेंट है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 3 एलिमेंट है जिसको हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लिकेशंस के रूप में आपको क्या दिखानी है, सिंपल और सिंपल अबेलियन ग्रुप। तो इसके लिए हम आपको चाहो तो आप 5 प्रॉपर्टी जैसा हम लोगों ने दिखाते थे उसी तरीके से आप दिखा सकते हो। जैसे थोड़ी बहुत अगर हम आपको हिंट दें, ध्यान से सुनो कि यहाँ पर आप अगर 1 को लेते हो तो 1 आपके पास मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी है, ये एक दूसरे का इनवर्स ऐसे काम कर जाता है, तो ऑटोमेटिक है कि ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है, मल्टीप्लिकेशन में कोई शक वाली बात नहीं है।
लेकिन हम इसको आज ग्रुप फॉर्म दिखाने का या अबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए हम एक कंपोजिशन टेबल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और वो बहुत ही आसान और इजीली वे में आपको आंसर दे देती है। ठीक है, तो उसकी मदद से आज हम वो काम करने की कोशिश करेंगे और आपको भी सिखाएंगे कि वाकई कंपोजिशन टेबल्स कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो इसके लिए बेसिकली हमें क्या करनी है, और ये कंपोजिशन टेबल कोई भी ड्रॉ कर सकता है और ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर निकाल करके दे देता है, ताकि आप कम मेहनत में इससे ज़्यादा बेनिफिट निकाल सकते हो। तो फटाफट हम लोग कंपोजिशन टेबल ड्रॉ कर रहे हैं। सभी लोगों से उम्मीद है कि आपको ये कंपोजिशन टेबल थोड़ा सा मज़ा आने वाला होगा। ठीक ठाक आप तरीके से कुछ बहुत नया चीज़ें सीख रहे होंगे। ठीक है, हम यहाँ से ऐसा कुछ ड्रॉ करते हुए चल रहे हैं। बेसिकली इस तरीके से। आइए अब फटाफट हम लोग यहाँ पर कंपोजिशन टेबल को ड्रॉ कर रहे हैं। उसकी लिखने की टेक्निक क्या है वो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखो करना क्या है, सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर जी कोई सेट है, तो जी में हमारे पास जो यहाँ बाइनरी ऑपरेशन चल रहा है वो चल रहा है मल्टीप्लिकेशंस का। ठीक है, इतनी बात है। जी पे कौन सा चल रहा है, मल्टीप्लिकेशंस बाइनरी ऑपरेशन चल रहा है, ये हमने लिख दिया। यहाँ 3 एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट को यहाँ लिखो, दूसरा एलिमेंट को यहाँ लिखो और तीसरा एलिमेंट को यहाँ लिखो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ही इसी एलिमेंट को इस साइड में भी ऐसा लिखो, 1 लिखो, ओमेगा लिखो और ओमेगा स्क्वायर लिख दो। ऐसा सिंपल सा आपको काम करना है कि एक तरफ पूरा इधर जितना एलिमेंट है उसको लिख दो, एक तरफ इधर पूरा एलिमेंट को लिख दो। अब इससे क्या होगा कि हमें बहुत ही बेनिफिट तरीके से कहीं ना कहीं क्लोजर लो, एसोसिएटिव लो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कम्यूटेटिव लो, ये दिखाने की बार बार जरूरत करने की कोई जरूरत होता नहीं है। सिंपल तरीके से आपको एक ही बार में देखने को मिलती है। अब इसकी फिल करने वाले हैं एलिमेंट को, वो ध्यान से समझिए। हमारा कंपोजिशन चल रहा है यहाँ मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे कि एक को उठाएंगे और तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते चले जाएंगे। देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 को ओमेगा से करोगे तो ओमेगा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 को ओमेगा स्क्वायर से करोगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बोलिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक बात और भी है कि इसको बताने से पहले थोड़ी बहुत और हिंट आपको कर देते हैं, ध्यान सुनिएगा। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर बात कर रहे थे। क्यूब ऑफ रूट ऑफ यूनिटी में आपको 1 मिला, सबसे पहले ओमेगा मिला और फिर यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर मिला। ठीक है, एक बात और, जब आप इसी तरीके से ओमेगा क्यूब करोगे ना तो सीधा सीधी 1 के बराबर ही हो जाएगा। फिर ओमेगा का पावर 4 करोगे वो ओमेगा के बराबर हो जाएगा। ओमेगा का पावर 5 करोगे ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। फिर ओमेगा का पावर 6 करोगे ये फिर 1 के बराबर। ओमेगा का पावर 7 करोगे इसके बराबर। ओमेगा का पावर 8 करोगे इसके बराबर आ जाएगा। अब बोलोगे ये कैसे होता है, तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब आप निकालते हो तो यहाँ पर पावर कितनी चल रही है 3, तो जैसे ही पावर 3 आएगा, ऊपर पावर 3 नीचे पावर 3 कैंसिल होकर के सीधा सीधी वैल्यू आ जाएगा 1। ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि अगर वो 3 का मल्टीपल पावर चल रहा है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। और 4 का चल रहा है, जैसे देखो 4 आया तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा का पावर 3 इंटू ओमेगा। अब ओमेगा का पावर 3 दिस मीन्स 1 हो जाएगा और इसका ओमेगा दिस मीन्स फाइनली ओमेगा ही आने वाला है। अगर मान लो कोई ओमेगा पावर 8 को निकालता है तो वो क्या लिखेगा, ओमेगा का पावर 6 इंटू ओमेगा के स्क्वायर। ओमेगा पावर 6 की वैल्यू कितनी आने वाली है, तो सीधा 1 और यहाँ से देखोगे तो ओमेगा स्क्वायर दिस मीन्स यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर ही बनाएगा। तो एक बात समझ करके चलनी है कि भैया अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी चल रही है ना तो ध्यान रखना है कि ओमेगा का पावर 3 चला करके 1 आएगा। जैसे उसका पावर बढ़ेगा, जैसे 3 से बड़ा हो जाएगा, ध्यान सुनो, अगर यहाँ पावर 3 चल रहा है यानी 3 का कोई भी मल्टीपल चल रहा है, n के जगह पर हम कोई भी वैल्यू लेकर के चल रहे हैं, 3 का मल्टीपल, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 3 से कोई बड़ा नंबर आएगा तो पहले 3 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर यानी कि जैसे 4 को 3 से डिवाइड किए तो 3 एका 3, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो वो पावर में जाएगा। मान लो अगर यहाँ पावर 5 चल रहा है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एका 3 बचा 2, तो यहाँ पर ओमेगा का पावर 2 जाएगा। तो उस तरीके से हमको लिखते चले जाना है, अगर 3 से बड़ा पावर है तो की बात है। सिंपल इस तरीके से इस पूरे कंसेप्ट को आप समझ करके चलना है। इस बात को भी एकदम गांठ बांध लीजिएगा, ये बहुत
कंसेप्चुअली बहुत अंडरस्टैंडिंग और क्या ही बोले जी, बहुत ही मज़ेदार सा कंसेप्ट है जिसको हम लोग सीख रहे हैं। इतनी बात है जिसको आपको पकड़ के चलनी है। यानी क्या करना है कि अगर वो 3 का पावर चल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, 3 का कोई भी मल्टीपल। लेकिन 3 से अगर वो बड़ा है तो भैया 3 से पहले डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखते चले जाओ। देखो अभी तक तो 1 से मल्टीप्लाई करके 1, 1 से ओमेगा 1 से ओमेगा स्क्वायर करके ओमेगा स्क्वायर आ गया। कोई बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ओमेगा को 1 से इंटू करोगे तो भैया सीधा सीधी यहाँ पर ओमेगा ही आएगा। कोई किंतु परंतु वाली बात तो नहीं है, ओमेगा ही आएगा। अब ओमेगा और ओमेगा को मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। ओमेगा और ओमेगा को मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर को करोगे तो ओमेगा क्यूब बनेगा, ओमेगा क्यूब बनेगा। और ओमेगा क्यूब को भी क्या लिख सकते थे हम लोग, 1 ही लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ओमेगा स्क्वायर को 1 से करोगे तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा को करोगे, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा करोगे तो ओमेगा क्यूब, और इसकी वैल्यू 1 ही आएगा। अब ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर करोगे तो पावर बनेगा कितना, 4। अब जैसे ही पावर बनेगा 4, आप इसको लिख सकते हो ओमेगा का क्यूब इंटू ओमेगा, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू ओमेगा, दिस इज इक्वल टू ओमेगा। तो फाइनली यहाँ पर जो आंसर आने वाली है वो आएगा ओमेगा। तो कहने का मतलब बस इतनी है, इस बात को कंसेप्चुअली आप समझ करके चल सकते हो। अब जरा सा आपको हिंट करते हैं, उस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हम फाइनली ये जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको हम मिटा देते हैं, इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अब फटाफट आइए जो हम काम करने वाले हैं, इस पे क्लोजर लो, एसोसिएटिव लो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखाना, उसके ऊपर काम करेंगे। हमने बस यहाँ क्या किया, 1 को धर करके तीनों से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ओमेगा को पकड़ के तीनों से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर से तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अगर वो 3 का पावर मल्टीपल आ रहा है तो हम 1 लिखते जा रहे हैं, उससे बड़ा आ जा रहा है तो 3 से पहले डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ रहा है उसको भी हम लोग लिखते चले जा रहे हैं। जैसे ऐसे समझ लो, पावर 4 चला, 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो यही बात है कि यहाँ ओमेगा आ गया। ऐसे भी आप समझ सकते चल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात समस्या होगा तो बोलना। अब देखो जी, क्लोजर लॉ की अगर हम बात करते हैं तो क्लोजर का मतलब क्या होता है कि 2 को मल्टीप्लाई करो तो सेम एलिमेंट आना चाहिए, यानी वही एलिमेंट रिपीट करनी चाहिए। अब देखो, अगर आप इस पूरे सफेदी वाला को देख रहे हो जिसे हम लोग मल्टीप्लाई करके लाए हैं, कहीं भी किसी भी हालात में क्या इस वाले सेट से कहीं बाहर का एलिमेंट दिख रहा है क्या? यहाँ देखो ओमेगा 1 और ओमेगा स्क्वायर है, और जब हम मल्टीप्लाई किए इन दोनों एलिमेंट को तब भी यहाँ पर जो भी एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं इसी का तो एलिमेंट है। कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट तो हमको दिख नहीं रहा, कोई अलग से एलिमेंट तो दिख नहीं रहा मल्टीप्लाई करने के बाद। इसका मतलब है कि ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इतनी बात। दूसरा हम आ जाते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई भी 3 एलिमेंट को ले लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भैया मल्टीप्लिकेशंस में एसोसिएटिव लॉ हमेशा इसमें एग्जिस्ट करता है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में। तो यहाँ तो ऑलरेडी 1 आपके पास दिख ही रहा है, 1 आपके पास यहाँ पर 1 तो दिख ही रहा है जो आइडेंटिटी एलिमेंट है। देख लो, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 को ओमेगा से ओमेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, यानी 1 को किसी से मल्टीप्लाई कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये हमारा आइडेंटिटी हो गया। अब बात कर लेते हैं इनवर्स की। अब देखो, इनवर्स क्या होनी चाहिए कि हमारे पास 2 एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके हमारे पास यहाँ पर 1 आना चाहिए, यही मल्टीप्लिकेशंस के रूप में इनवर्स आ जाएगा। तो जरा सा देखो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 आया, यानी 1 का खुद से इनवर्स है। क्यों जी? क्योंकि जब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 आया, यानी 1 का इनवर्स 1 और ये 1 का इनवर्स 1। कहने का तो ये बस ऐसी बात है। अब जरा सा देखना, यहाँ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किए तो 1 आया, इसका मतलब ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर इनवर्स है। उसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर को जब ओमेगा से मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास 1 आया, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा है। तो कहने का मतलब सबका इनवर्स भी मिल गया। अब देखो, कम्यूटेटिव लॉ को कैसे देखते हैं। कम्यूटेटिव लॉ को अगर किसी को कोई देखना है तो सिंपल देखो, हम कोई भी यहाँ से पिक करते हैं, उस बात को ध्यान से समझना कि आप इसके लिए एक सिंपल सा लाइन ड्रॉ कर लो, वो बात ज़्यादा बेहतर रहेगी। हम इस डॉटेड लाइन की इस्तेमाल कर रहे हैं, इस लाइन को आप थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा इसकी कलर भी हम चेंज, ठीक है कोई बात नहीं। अब जरा सा सुनिएगा,
जब आप यहाँ पर देखो इस लाइन से इधर जो एलिमेंट है वो इधर एलिमेंट आया तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव है, ऐसा नहीं आया तो कम्यूटेटिव नहीं है। जैसे ध्यान समझो, इधर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आया, इधर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आया। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ आ जाओ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ आ जाओ ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1, यानी भी ठीक है, यहाँ भी ओमेगा। कुल मिला करके जो इधर है वही इधर है, जो इधर है वही इधर है, जो इधर है वो वही इधर है। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। कम्यूटेटिव में बस इतना ही देखना, जो इधर है वो नीचे होनी चाहिए, जो इधर है वो इधर होनी चाहिए, जो इधर है इधर होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये पांचों प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है बहुत ही मजेदार शानदार तरीके से। तो हम ये काम कह सकते हैं कि हाँ ये अबेलियन ग्रुप तो शो करता है, लेकिन लिखना भी पड़ेगा क्योंकि आपको लिख करके दिखाना भी पड़ेगा, क्योंकि आप जान रहे हो समझ रहे हो, इतना काफ़ी नहीं है। आपको एग्जाम हॉल में कुछ बातें कुछ चीज़ें तो दिखाने की ज़रूरत पड़ेंगी ही। आइए फटाफट इसको दिखा देते हैं, और किस तरीके से दिखाएंगे वो भी बता दे रहे हैं आपको। सबसे पहले हम दिखाएंगे क्लोजर लो, तो यहाँ से लिखेंगे बाय कंपोजिशन टेबल, टेबल टेबल बाय कंपोजिशन टेबल G इज क्लोज्ड। जो हमारा G सेट है वो क्लोज हो जाता है, किस रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के रूप में ये क्या है, क्लोज है। हम ऐसे दिखा सकते हैं। और अगर इसमें को थोड़ा सा और लिखना है तो दैट इज करके लिख दो कि यहाँ पर A इंटू बी करके जो तीसरा एलिमेंट आया वो भी कहाँ बिलोंग किया, G में। फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू कैपिटल G हम ऐसा लिख सकते हैं। हम कंपोजिशन टेबल में तो देख ही लिए, लेकिन एक लिखने का आइडिया भी आपके पास होनी चाहिए, इसको कैसे लिखा जाता है। तो सिंपली हम ऐसा लिख दिए। दूसरा एसोसिएटिव लॉ की बात करें तो एसोसिएटिव लॉ में भी हम लोग यहाँ पर देख ही लेते हैं कि हमेशा एग्जिस्ट करेगा। मल्टीप्लिकेशन में तो एसोसिएटिव लॉ हमेशा लगते ही रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम सीधा सीधे लेट A B C बिलोंग्स टू G है, तो यहाँ पर हम जान रहे हैं कि A डॉट B डॉट C कर लो, या फिर A डॉट B डॉट C कर लो। फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू G, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, एसोसिएटिव तो ऑलरेडी था ही। तीसरा हम आ जाओ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हम लोग देख ही लिए कि भैया हेयर कि सीधा सीधी 1 बिलोंग कर रहा था G में, सच दैट इस तरीके से कि A को 1 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर 1 इंटू A कर लो, तब भी आपके पास A ही आएगा। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, इसका मतलब ये हुआ कि 1 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। देयरफॉर देखिए लो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। इतना बड़ा लैंग्वेज लिख दिए हैं कि अब हमको भी मूड नहीं कर रहा लैंग्वेज लिखने का, बाकी तो आप जान ही रहे। चौथा में आ जाओ। चौथा की अगर हम बात करेंगे तो देख लो द इनवर्स ऑफ 1 इज, 1 का इनवर्स कौन था, 1 था। द इनवर्स ऑफ ओमेगा इज, ओमेगा का कौन था, ओमेगा स्क्वायर। द इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज कौन, ओमेगा। तो ऐसे लिख दिए, हो गया तीनों का इनवर्स का बात। अब आ जाते हैं पांचवा प्रॉपर्टी में, और वो क्या है, कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव की बात करेंगे तो सीधा सीधे हम लिख देंगे बाय कंपोजिशन टेबल, बाय कंपोजिशन टेबल, बाय कंपोजिशन टेबल। here A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू क्या, G। मतलब ये कंपोजिशन टेबल से हमने देखा कि जब अदला बदली करके भी मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फाइनली हम लोग लिख देंगे हेंस G डॉट, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इज एन अबेलियन ग्रुप। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, सीधी बात, नो बकवास, बाकी सारा फर्स्ट क्लास। तो सिंपल साधारण सटीक आंसर। अब इसको शॉर्ट में सारांश में आपको हम समझा देते हैं कि हुआ क्या, करना क्या था और चल हम कैसे रहे थे। देखो भैया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है,
तो 1 के ऊपर में पावर 1/3 है, उसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं। और जैसे ही देख लो इस पावर को जब हम इधर लाते हैं तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 आता है। यहाँ भी आप देख लो एक्स का पावर 3 ही चला तो 1 आ जा रहा है। इसका मतलब एक्स के जगह पर आप कुछ भी डालो, उसका पावर 3 है तो सीधा सीधी वैल्यू 1 दे देगा। इसका मतलब कुल मिला करके यहाँ ओमेगा लिखो, कुछ लिखो, जब उसका पावर 3 चढ़ेगा तो वैल्यू 1 देगा। यही इसका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है। इसको इधर लाए, सॉल्व किए तो एक एक्स का वैल्यू 1 आया और दो वैल्यू एक इसमें और एक इसमें आया। इसको ओमेगा माने, इसको ओमेगा स्क्वायर। तो इससे हमें 3 एलिमेंट मिला। इन 3 एलिमेंट से कंपोजिशन टेबल ड्रॉ किए, मल्टीप्लाई कर करके देखें और इसके अकॉर्डिंग क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखाते हुए हमारा काम हो जाता है खत्म। किसी को कोई डाउट होगा, समस्या होगा तो पूछ लीजिएगा। आइए फटाफट अब हम चर्चा कर लेते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी पर, और फिर इसके बाद ही क्या ये टॉपिक हो जाएंगे खत्म। और कल हम बात कर लेंगे मॉड्यूलों के ऊपर, और फिर ग्रुप की सारी जो टॉपिक है, जो प्रॉब्लम्स बनाने की सिचुएशंस दे सकता है, वो सारी बातें हो जाएंगी खत्म। आ जाइए जी फटाफट। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ये क्या होती है, ध्यान से सुनना। अब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, इतना मेरा उम्मीद है। देखो फोर्थ और रूट ऑफ यूनिटी में क्या होगा कि 1 होगा, 1 का पावर में 1/4 होगा। इसी को तो हम बोलते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। आगे बढ़ जाते हैं। इस पावर को इधर ले लाओगे तो x का पावर 4 इज इक्वल टू इधर बचेगा 1। इस 1 को इधर ले लाओ तो x का पावर 4 - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ x का पावर 4 है, 1 के पावर में 4 इज इक्वल टू 0 लगा सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से करोगे तो इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत होगा किसी को तो बोल देना। भैया हम एक फार्मूला जानते हैं। कौन सा फार्मूला सर? कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसी फॉर्म में तो तोड़े, लेकिन यहाँ पावर 4 था तो यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर के फॉर्म में आया। यहाँ 2 पावर था तो सिंगल सिंगल पावर में ये ब्रेक होता है, और जबकि यहाँ पावर 4 है तो स्क्वायर स्क्वायर में ब्रेक हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से जब आप इसी को सॉल्व करोगे भाई साहब, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको फिर फॉर्मूला में तोड़ोगे तो ये टूटेगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 में, और यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर सीधा सीधे 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया। इतना तो पढ़े लिखे हैं हम लोग। तो इन दिस केस अगर आप यहाँ पर चर्चा करते हो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ पर चर्चा करते हो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगा। और यहाँ पर चर्चा करते हो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर उसको इधर भेजोगे तो -1, x इज इक्वल टू रूट लग जाएगा -1। तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू आएंगी प्लस माइनस, और इसके लिए हम लगा सकते हैं i, क्योंकि रूट के आगे हमेशा ध्यान रखो कि प्लस माइनस लगा हुआ रहता था, वो प्लस माइनस हो गया, और रूट के अंदर -1 को सीधा सीधे i लिखते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास g के अंदर जो एलिमेंट आया वो 1 आया, -1 आया, यहाँ से i आ गया और माइनस में i आ गया मेरे दोस्त। तो ये 4 एलिमेंट है, और इस चलते हम इसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं, क्योंकि ये पावर 1/4 चल रहा है किसके ऊपर? 1 के ऊपर। और इसके वजह से क्योंकि जितना पावर रहता है उतना इसके सॉल्यूशंस निकलते हैं, इस चलते यहाँ पावर 4 था तो इसके 4 सॉल्यूशंस निकले। इससे पहले अगर आप देखो तो इसके पावर जो थे, अगर आप इसकी पावर देखो तो इसके पावर 3 थे, इस चलते यहाँ 3 सॉल्यूशंस निकला था। यहाँ पर पावर 4 है तो इसके 4 सॉल्यूशंस निकले। अब इसी तरीके से हम कंपोजिशन टेबल ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर इसे भी हम लोग वो 5 प्रॉपर्टी दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए फटाफट कंपोजिशन टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। देखो जी डॉट डाल दिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशंस वाला हमारा बाइनरी ऑपरेशन चल रहा है। तो जी डॉट, यहाँ पर पहला लिखेंगे 1, दूसरा -1, तीसरा i, और चौथा हम लोग -i लिखेंगे। सेम चीज इधर भी 1 -1 i
और यहाँ से माइनस आई लिखेंगे। सीधा सीधी बात इतनी है। अब आइए फटाफट इसको फिल इन द ब्लैंक कर लेते हैं, थोड़ा सा भर लेते हैं। किस तरीके से भरेंगे उस पर चर्चा करते हैं। देखो भैया, सिंपल मल्टीप्लाई करना है और भरते चले जाना है, बचपन की खेल है। एक को एक से मल्टीप्लाई करोगे तो एक को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1, एक को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा सीधी आई, 1 को -i से करोगे तो सीधा सीधी -i बनेगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोल दीजिएगा। अब -1 को 1 से करोगे तो -1 आ जाएगा, -1 को -1 से करोगे तो 1 आ जाएगा, -1 को i से करोगे तो माइनस में i बन जाएगा, और -1 को -i से करोगे तो सीधा सीधे i बन जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलना। आगे बढ़ जाते हैं। i को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो i बनेगा, i को -1 से करोगे तो -i बनेगा। अब i को i से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई साहब यहाँ पर हमारे पास i² बनेगा। और तुम लोग जानते हो कि i² की वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, -1 लिखते हैं इन द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों जी ऐसा? क्योंकि हम अभी जान रहे हैं कि i की वैल्यू को √-1 लिखते हैं। इसका स्क्वायर करोगे तो इधर रूट हट जाएगा तो सीधा सीधी -1 बन जाता है। इस चलते i को i से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 बनेगा। अब देख लो, उसी तरीके से i को -i से मल्टीप्लाई करोगे तो -i को, और यहाँ कौन है i, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पहले प्लस माइनस i² बना, यहाँ से माइनस, और एक सेकंड, यहाँ से ये माइनस और i² की वैल्यू यहाँ पर -1, तो माइनस माइनस यहाँ से +1 बन करके आ जाएगा। सीधी बात है, समझ के चलिएगा। -1 को i से करिएगा तो माइनस में i बनेगा, -i को माइनस से करिएगा तो सीधा सीधी i बनेगा, माइनस और इस i को करिएगा तो सीधा सीधी इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा, और -i को -i से करिएगा तो सीधा सीधी -1 बनेगा। आप चाहो तो कर सकते हो। देखो माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, i² होता है और i² की वैल्यू -1, तो सीधा सीधी ये है। सीधा कंसेप्ट समझ करके आपको चलनी है। कोई दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा। ऐसे भी अगर आप समझो, देखो यहाँ पर ये जो माइनस और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस पहले प्लस हो गया, और i और i² को मल्टीप्लाई किए तो i² बना, और i² की वैल्यू -1, तो वही हमने डाल दिया है यहाँ पर। ठीक है, सीधी बात है। अब यहाँ पर देखो, जब आप इस कंपोजिशन टेबल को ध्यान से समझोगे तो आपको हर एक चीज का जवाब मिलते चला जाएगा कि ये पांचों प्रॉपर्टीज को कैसे सेटिस्फाई करती है। क्लोजर की बात करें तो हमारे पास 4 एलिमेंट है, 1, -1, i और -i। अब हम जब मल्टीप्लाई किए इधर और इधर के एलिमेंट को, तब भी हमारे पास जो भी एलिमेंट मिला है वो तो कहीं ना कहीं या तो 1 है या -1 है या i है या -i है, यानी उसी का एलिमेंट है। इसका मतलब ये पूरी क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लोजर लॉ क्या कहता है कि दो एलिमेंट लो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसी के जैसा या उसी सेट का मेंबर आना चाहिए। और उसी सेट में कौन कौन है हमारे पास, जी के अंदर में हमारे पास है 1, -1, i और -i है। तो इसका मतलब है कि जब मल्टीप्लाई करके भी देख रहे हैं तो इसी का तो मेंबर आ रहा है, इस चलते ये क्लोजर है। एसोसिएटिव तो एग्जिस्ट करेगा ही, मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। चाहो तो आप कोई भी 3 एलिमेंट उठा लो, मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट चेंज करके, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। आइडेंटिटी की बात करोगे तो 1 तो ऑलरेडी आपके पास आइडेंटिटी दिख रहा है। क्यों जी? क्योंकि 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिए, इन सब के साथ वही का वही एलिमेंट आया। इस चलते 1 को हम आइडेंटिटी बोल देते हैं। अब इनवर्स खोजना है, तो इनवर्स क्या होता है कि दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए। यानी अगर मल्टीप्लिकेशंस में कोई आइडेंटिटी खोजने की बात करता है तो हम क्या जानते हैं, अभी तक क्या जानते हैं कि अगर a.b करने से सीधा सीधी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यही तब तो हम इनवर्स कहेंगे। तो इन दिस केस जरा देखो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 आया, यानी 1 का इनवर्स 1 हो गया। अब देखो -1 को -1 से मल्टीप्लाई किए तो भी हमारे पास कितना आया, 1, यानी -1 का इनवर्स -1 हो गया। अब जरा देख लो, i को जब हम यहाँ -i से मल्टीप्लाई किए तब हमारे पास 1 आ रहा है, यानी i का इनवर्स जो होगा वो -i होगा। उसी तरीके से -i को जब हम i के साथ मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास 1 आया। जैसे इस लाइन में देखना, जैसे यहाँ पर है और यहाँ पर देख लो, ये जो 1 आ रहा है उसी को मैच करो यहाँ से ऐसे, और यहाँ से मैच करो ऐसे, तो देख लो आप -i को i से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब यहाँ पर 1 आ रहा है। सीधी बात इस तरीके से, जैसे इस लाइन में देख लो, यहाँ पर 1 आ रहा है तो आप इसको ऐसे मैच कर लो, ऐसे मैच कर लो। इससे आपको क्या पता चला कि i का इनवर्स -i आ रहा है।
उसी तरीके से आप अगर यहाँ पर देखो ये 1 है, ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, तो -1 का -1 ही इसका इन्वर्स आ गया। ऐसे आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 का 1, -1 का -1, i का -i और -i का i इन्वर्स निकल करके आ गया। अब बात रहा कम्यूटेटिव का, तो हम देख ही सकते हैं कि एक लाइन बीच से ड्रॉ कर लो। एक लाइन बीच से ड्रॉ करोगे तो आपको सीधा सीधी पूरी बात का पता चल जाता है। तो आइए फटाफट कर लेते हैं। यहां से देख लो, जो इधर है वो इधर है, जो इधर है वो इधर है, जो इधर है वो इधर है, जो इधर है वो इधर है। बाकी तो खैर ठीक है। -1 i -i, -1 i -i, -i i, 1 1 सब तो ठीक है, तो कम्यूटेटिव भी है। बाकी लिखना कैसे है तो सिंपल बता दे रहे हैं लिखना कैसे है। अब देखो इस वाले में आ जाओ, इस वाले में देखो, यहां पर जब हम पांचों प्रॉपर्टीज लिखे हैं, देखो यहां पर जो प्रॉपर्टीज हम लिखे हैं उसी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। देखो आपको सेम कॉपी पेस्ट करना है क्लोजर लो के लिए, एसोसिएटिव के लिए भी सेम प्रॉपर्टीज होल्ड करना है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए भी सेम लैंग्वेज लिखना है, कम्यूटेटिव के लिए भी सेम लैंग्वेज लिखना है। खाली इनवर्स के लिए यहाँ पर लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, वो हम लिख दे रहे हैं। और कैसे लिखोगे तो बस सिंपल, जैसे 1 का इनवर्स 1 आ रहा था, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा, उसी तरीके से यहाँ पर जो आ रहा था उसके लिए ऐसे लिख देंगे, माने इनवर्स के लिए केवल लिख दे रहे हैं। बाकी तो सब सेम कॉपी पेस्ट करना, उसमें कोई दूर राय की बात है नहीं। हम सिंपली चौथा प्रॉपर्टी केवल आपके सामने लिख दे रहे हैं। तो अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टीज की बात करें तो ऐसा लिख देना, द इनवर्स ऑफ 1 इज 1, ऐसा लिख देना। द इनवर्स ऑफ -1 इज -1, द इनवर्स ऑफ i इज -i, और द इनवर्स ऑफ -i इज i, ऐसे लिख देना। बाकी तो वो पांचों प्रॉपर्टी पहले जो लिखा है उसी को कॉपी पेस्ट कर देना, खाली इसमें चेंज था तो वो लिख लेना है। तो उम्मीद है कि आज की ये जो क्लास है वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाला जो कंसेप्ट है उससे आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग कल मिलते हैं, इंटीजर मॉडुलो n पर चर्चा करेंगे। इसके बाद ग्रुप की और भी कोई कंडीशनिंग हमारे पास नहीं आती है, सीधा से पार्ट आंसर में फिर हम लोग निकालना सीख जाते हैं। तो उम्मीद है कि आज हम यहाँ पर बहुत अच्छी कंसेप्ट को सीखे होंगे। कोई डाउट होगा तो जरूर चर्चा कर लीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में इस पर भी बात कर देंगे। ठीक है, बाय बाय। थोड़ा थक गए थे, पूरी क्लास आज डल टाइप सा रहा, बट ठीक है। मिलते हैं कल हम लोग बेहतरीन क्लास के साथ, तो चर्चा करेंगे।